अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम देखने वाले हैं, माने सीखने वाले हैं। अगर आपको भी इस्लाम के बारे में जानकारी लेना है, सीखना है, तो मेरा साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं भी इस्लाम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आज एक वीडियो देखते हैं, उसमें से क्या नॉलेज मिलता है हमें। एक हिंदू भाई ने क्वेश्चन किया है, सबूत दीजिए कुरान अल्लाह की किताब है। तो चलो देखते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे उसमें से हमको क्या सीखने को मिला है। चलो। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने बज़ाहिर बहुत छोटा मगर मुश्किल सवाल लेकर आया था। इस हिंदू ने कहा था कि मैं या फिर दुनिया का कोई भी मुल्हिद या कोई भी इंसान ये यकीन कैसे कर ले कि जो मुसलमान जिस मजहबी किताब पर अमल करते हैं यानी कि कुरान मजीद, वही अल्लाह का पैगाम है। ये भी तो हो सकता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजुबिल्लाह अपने दिल में जो आया वो कुरान पाक में लिख दिया। यानी कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ये चैलेंज दिया गया था कि उन्हें साबित करना था कि कुरान पाक ही वो किताब है जिसे अल्लाह का पैगाम माना जाना चाहिए और इसी को पूरी दुनिया का नस्बुल ऐन होना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये जवाब इंतहाई शानदार है और इसमें बहुत से मुसलमानों के लिए सीखने को बहुत कुछ है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले ने क्या सवाल किया। टीम हमकदम अंग्रेजी जबान में पेश की गई इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। Assalamu alaikum. Alaikum salam. My name is Mohan. I am working for National Paints. Okay. My question is, the Holy Quran is from God. How can you prove it? All right. Thank you. Brother asked me the question that how can you prove that the glorious Quran is from Almighty God? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब देने से पहले कहा कि बज़ाहिर ये सवाल छोटा मगर इसका जवाब बहुत तवील है। मुझे 2 घंटे चाहिए होंगे, लेकिन मैं भाग नहीं रहा। मैं इंतहाई कम वक्त में आपको ऐसा जवाब दूंगा जिससे आप कायल हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से ही एक सवाल किया और एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि मुझे ये बताएं कि अगर आपके हाथ में दुनिया की कोई ऐसी चीज लाकर दे दी जाए जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी, ना कभी सुनी, ना उसे कभी इस्तेमाल किया हो। अब दुनिया की ये चीज आप पहली बार देख रहे हैं, आपको ये इस्तेमाल करना नहीं आती। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन है वो जो बता सकता है कि इस चीज या मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपका क्या जवाब होगा? माइक्रोफोन के सामने खड़े हिंदू ने फौरन से जवाब दिया कि मैं ये कह सकता हूँ कि उस मशीन के बारे में उस मशीन को बनाने वाले को जरूर पता होगा, यानी जिसने वो मशीन बनाई है वही उसका इस्तेमाल भी जानता है। There is an object which is given to you who no one in the world has ever seen before and is brought in front of you and asked the question, who will be the first person who will be able to tell you the mechanism of this object who no one in the world has seen? As I'm asking the question, suppose there is something which is brought in front of you. There is an equipment who no one in the world has seen before, and if I ask you the question, who will be the first person who will tell you the mechanism of this new object? Who? Creator, very good. Some will say creator, some will say manufacturer, some will say producer. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से यहाँ पर दी गई इस मिसाल को बहुत आसानी से रिलेट किया जा सकता है एक आम इंसान की अकल के साथ। इंसान जब दुनिया में आता है तो अपनी जात से और अपने इर्द गिर्द से पहला सवाल ये करता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, ये दुनिया कैसे चलती है, सूरज क्यों, कब, कैसे निकलता है, इसे कौन चलाता है, समंदरों की लहरें कैसे पैदा होती हैं, सर्दी गर्मी के मौसम कैसे आते हैं। इंसान ये सारे सवाल रखता है। अब अगर देखा जाए तो इन सारे सवालों का जवाब कौन दे सकता है? यकीनन वो जिसने इस दुनिया को बनाया हो, यानी कि अल्लाह ताला। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसीलिए ये मिसाल दी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर इस दुनिया के बारे में बात की जाए तो साइंस से आमतौर पर बहुत से मुल्हिद कंफ्यूज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी साइंसदान या मुल्हिद से पूछा जाए कि ये दुनिया कैसे बनी, तो वो कहता है कि बिग बैंग थ्योरी का वाकया है। पहले ये दुनिया एक बड़ा सा टुकड़ा था, फिर बिग बैंग थ्योरी का बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद गैलेक्सीज यानी कि कहकशाएं, कायनात, सैयारे, सूरज, जमीन, ये सब वजूद में आया। और अगर इनसे पूछा जाए कि ये सब कुछ आपको कब पता चला कि दुनिया ऐसे बनी, तो ये साइंसदान जवाब देते हैं कि हमें आज से कोई 40, 50 साल, 35 साल पहले पता लगा था।
लेकिन यही चीज कुरान पाक की सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले बयान कर दी थी। यानी कि दुनिया को बनाने वाले को हकीकत मालूम थी और अल्लाह ने 1400 साल पहले ही अपने पैगाम पहुंचाने वाली किताब कुरान मजीद के जरिए ये पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया था। ये साइंसदान तो अब जान रहे हैं। First, our universe was one primary nebula. Then there was a secondary separation, so the Big Bang, which gave rise to galaxies, the stars, the sun, and the planet Earth on which we live. When did you come to know? He will tell you we came to know about 35 years back, 40 years back, Big Bang. Now this thing is mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, where it's mentioned, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفْرُوا, do not the unbelievers see, أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَسَقْنَاهُمَا, that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर ऐसे ही गौर किया जाए तो आज के किसी मुल्हिद या साइंसदान से पूछें कि दुनिया की शक्ल कैसी है, क्या ये गोल है, चौकोर है, तकोन है, किस हालत में है, तो वो बताएगा कि ये एक गोल है जो कि स्फेरिकल शेप में है। साइंस को ये बात तकरीबन आज से 200 साल पहले मालूम हुई। कुरान पाक ने यही बात 1400 साल पहले बता दी। बेशक इस दुनिया को बनाने वाला ही ये बात इतना अरसा पहले जान सकता था और वो अल्लाह की जात है। Around the earth and he proved that the earth was spherical. The Quran mentions 14 years ago in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, and thereafter we have made the earth egg-shaped. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक के कुरान पाक ने ये बताया कि दुनिया की शक्ल अंडे के जैसी है और आज की जदीद साइंस ये भी मानने पर तैयार नजर आती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से मुल्हिद ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान होंगे और उन्होंने अपनी अकल से ये अंदाजा लगा लिया होगा कि दुनिया की हालत ऐसी है और शक्ल ऐसी है, लिहाजा उन्होंने कुरान पाक में लिख दिया। कोई बात नहीं, अगर मुल्हिद ऐसा भी इल्जाम लगाए तो कोई बात नहीं, हमारे पास मजीद भी दलीलें हैं। Someone will say, okay, maybe a prophet Muhammad, peace be upon him, he was very intelligent. Don't argue. Continue. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से आज की साइंस को अब मालूम हुआ है कि सूरज की रोशनी से ही चांद चमकता है, यानी कि चांद की रोशनी उसकी अपनी नहीं होती, वो सूरज से उधार लेता है। साइंस को ये बात आज मालूम हुई जबकि कुरान पाक में 1400 बरस पहले बता दी गई। और ये बात कुरान पाक की सूरह फुरकान चैप्टर नंबर 25 आयत नंबर 61 में बयान फरमाई गई है। रोशनी के लिए लफ्ज मुनीर और नूर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिससे मालूम होता है कि चांद की रोशनी उधार की है और वो सूरज से लेता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ तक कि मुझे मेरे स्कूल में पढ़ाया गया था कि सूरज एक जगह पर खड़ा है और जमीन के गिर्द घूम रहा है, अपने मदार के गिर्द नहीं घूम रहा। जबकि कुरान पाक की सूरह अंबिया चैप्टर नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और हमने दिन और रात बनाए, चांद और सूरज अपने मदार के गिर्द घूम रहे हैं। But the sun was stationary. It did not rotate about its own axis. Quran mentions in Surah Anbiya chapter 21 verse number 33. هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. It is Allah who has created the night and the day. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, the sun and the moon. كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Each one traveling in orbit with its own motion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी तरह से साइंस को अब मालूम हुआ है कि जब पानी बुखारात बनकर हवा में उड़ता है तो बादल बनते हैं और उन बादलों से बारिश होती है। कुरान पाक ने ये बात भी 1400 साल पहले बता दी थी। और जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात की दलील में मजीद हवालाजात कुरान पाक से दिए तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मगर क्या ये हिंदू इस्लाम कबूल करने पर और कुरान पाक को सच्ची किताब मानने पर कायल हुआ या नहीं, ये आपको दिखाते हैं। मगर ये मनाजिर देखिए जहां डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी शानदार जहानत का बेमिसाल इस्तेमाल करते हुए एक मुल्हिद को सबक सिखा रहे हैं। In great detail, in several places, the water evaporates from the ocean, rises up, forms into clouds, moves into the air, falls down the land. In several places, in Surah Az-Zumur chapter 39 verse 21, in Surah Mu'minun chapter 23 verse number 18, in Surah Rum chapter number 30 verse 24, in Surah Hijr chapter 15 verse 22, in Surah Nur chapter 24 verse 43. I can go on and quoting only the references of the water cycle in the Quran. Who could have डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें साइंस अब डिस्कवर कर रही है, अब उनको जान रही है, मगर कुरान पाक ने बहुत अरसे पहले बता दिया था। एम्ब्रियोलॉजी, इंसान कैसे पैदा होता है, ये सारा प्रोसेस कुरान पाक पहले ही बता चुका है। जीनियात क्या होती हैं, हमारे जीन्स, हमारा डीएनए क्या है, अद्वियात क्या है, ये कैसे काम करती हैं, इस पूरी दुनिया का निजाम कुरान पाक पहले ही समझा चुका है। क्यों? ये सब कुछ कुरान पाक में ही क्यों है? क्योंकि
قرآن پاک اس عظیم ہستی اور ذات کا پیغام ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ بے شک اس دنیا کو بنانے والی ذات ہی جان سکتی ہے کہ اس دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے، اور وہ قرآن پاک کی مدد سے پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پیغام کی صورت میں بھیجا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوال کرنے والے اس ہندو جس نے اپنا نام موہن بتایا تھا، اس سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی اب مجھے بتاؤ یہ ساری باتیں قرآن پاک میں کون لکھ سکتا ہے؟ اس ہندو نے کچھ ہچکچاہٹ اور کچھ انتظار کے بعد یہ تسلیم کرتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اس دنیا کو بنانے والا یعنی کریٹر اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا، جی ہاں، اس دنیا کو بنانے والی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، آپ بھگوان کہتے ہیں۔ Embryology, the Quran speaks about medicine, the Quran speaks about genetics. I can go on and give a lecture of ours together. Who could have mentioned this 14 years ago? Brother, who could have mentioned that? What's the answer? Who? Creator, manufacturer, inventor, producer. This creator, this manufacturer, this inventor, we Muslims call as Allah, which you call as God. So this Quran. اور یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے، اور سوال پوچھنے والا یہ ہندو بھی بہت حد تک مطمئن نظر آیا تھا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم چاہتی ہے کہ آپ اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس شاندار ذہانت پر تبصرہ کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم۔ ہاں دوستو، تو ہم نے ویڈیو دیکھا، سو ویڈیو سے یہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر صاحب نے آنسر کتنا اچھا طریقہ سے دیا ہے، کتنا اچھا طریقے سے سمجھایا بھائی کو۔ لاسٹ میں پتہ چلا کہ بھائی کانفرنس ہوا ہے، مطلب وہ اس کے آنسر سے وہ خوش ہوا ہے، اس کو کچھ جو اس کا دل میں جو ٹاور تھا میرا خیال سے اس کو سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ضرور ڈاکٹر ذاکر صاحب اتنا اچھا شخصیت ہے، وہ جو بات کرتے ہیں پورا پروف کے ساتھ اور قرآن اور حدیث کے حوالہ دے کے بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں جو منہ میں آیا وہی بول دے، جو کچھ بولتے ہیں وہ پورا قرآن کی حوالہ دے کے، حدیث کے حوالہ دے کے بات کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن میں 1400 سال پہلے، آج جو سائنس پروف کر رہا ہے، 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ نے سب کچھ بول دیا کہ دنیا کیسے آیا، بگ بینگ کا جو کیا بولتا ہے، بگ بینگ کے بارے میں جو سائنٹسٹ نے ابھی پروف کیا 40 سال پہلے دنیا کیسے بنا، وہ بات تو قرآن میں 1400 سال پہلے ہی بول دیا اللہ نے۔ اور بھی بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس ہیں جو قرآن میں آج جو سائنس پروف کر رہا ہے، وہ 1400 سال پہلے قرآن میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ یہاں پہ پتہ چلا دنیا کیسا ہے، گول ہے، اس کا بارے میں چاند کا روشنی خود کا ہے، چاند کا روشنی سورج کا روشنی سے لیتا ہے چاند، سو چاند کا روشنی بھی وہ اپنا نہیں ہے، سورج سے لیے ہوئی روشنی بہت ہے، اور سورج کا روشنی جو ہے وہ خود کا ہے۔ یہ سب قرآن میں 1400 سال پہلے لکھتے ہیں۔ الحمدللہ، اس کا مطلب اس میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے۔ تو آپ کو بھی اسلام کے بارے میں سیکھنا ہے، جانکاری لینا ہے میری طرح، تو آپ میرا ساتھ جوڑ سکتے ہو، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو، لائک شیئر بھی کر سکتے ہو اور اس کو پھیلا سکتے ہو، کیونکہ میں بھی اسلام میں بہت انٹرسٹ رکھتا ہوں اور اس کا بارے میں جانکاری لینا چاہتا ہوں، سلولی انشاءاللہ۔ رب زدنی علما، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں علم دے، نالج دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو گرو کر سکتا ہے، اپنے آپ سے کچھ کر سکے دنیا کے لیے، اور یہ دین کو جتنا ہو سکے ہم پھیلا سکتے ہیں، مطلب اللہ کے لیے کچھ کام کریں۔ ہم تو کتنا دن رہیں گے دنیا میں پتہ نہیں، چاہے آج بھی جا سکتا ہے اور کل بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، جانے سے پہلے کچھ اللہ کے لیے کر کے جائیں۔ دنیا کے لیے تو بہت کچھ کیا ہے، اپنے فیملی کو دیکھ بھال کرنا، یہ سب کرنا، یہ تو کرتے رہیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن ہمیں جب کھڑا کرے تو پوچھے گا ہمیں کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا، اس کے دن کے لیے کیا کیا۔ تو یہ بھی بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ تب تک کے لیے بائے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بائے۔